साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंदे जी को सादर प्रणाम है। साधु साधु साधु। ये जो बुद्ध शासन है, उपासक उपास्यगण, ये संपूर्ण कल्याण मित्र के आश्रय से है, कल्याण मित्र की सहायता से है, कल्याण मित्र से जुड़कर ही है। ठीक है, इसीलिए कल्याण मित्र का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। यदि कल्याण मित्र हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में धर्म का उजियाला उत्पन्न होता है। भगवान की वाणी जो स्वाक्षात है, ये हमें सीखने का मौका मिलता है। इस स्वाक्षात वाणी को सीख कर इसे बोध करने का मौका मिलता है, और इसका बोध हो जाए तो हमारे मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इसीलिए कल्याण मित्र का होना बहुत आवश्यक है। आज एक सूत्र है मध्यम निकाय का, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस सूत्र का नाम है वम्मिक सूत्र। वम्मिक सूत्र का अर्थ इस तरह से बताया है, जैसे दीमक होता है, चींटी होती है ना। वह एक बाम्बी बनाते हैं, यानी मिट्टी का बहुत बड़ा ऊंचा ढेर लगाते हैं। चींटियों का बहुत बड़ा ढेर लगता है ना। तो इस बाम्बी को मूल कर कर भगवान ने जो उपदेश दिया है उसके बारे में है। बड़ा सरल सूत्र है पर बड़ा गंभीर सूत्र है। जितना हम समझ सकते हैं उतना हम लोग देखते हैं। सूत्र आरंभित होता है एवं में सुतंग। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध जी जेतवन के अनाथ पिंडक द्वारा दान दिए गए आ- आश्रम में विराजमान थे। उस समय आयुष्मान कुमार काश्यप, भगवान के बड़े सुंदर शिष्य हैं कुमार काश्यप भिक्षु। तो ये कुमार काश्यप भंते अंधवनी विहरती, अंधवन नाम की जगह पर विराजमान थे। अंधवन में कुमार काश्यप बनते रह रहे थे। उस समय रात्रि में कोई एक देवता अपने आलोक से संपूर्ण अंधवन को प्रकाशित करते हुए जहां कुमार काश्यप बनते हैं वहां आया। वहां आकर भगवान कुमार काश्यप बनते जी के सम्मुख खड़ा होकर कुमार काश्यप बनते जी को इस तरह से वो कहता है कि मेरे मन में एक बात आई है। क्या है? भिक्खु भिक्खु, ये बनते कोई एक भिक्षु अयं वम्मि को रक्ति धुमायति दिवा पज्जलति। यह जो बाम्बी है, बाम्बी का मतलब जैसे मराठी में उसे वारुड़ कहते हैं, है ना। तो चींटियां जो है वो बड़ा सा मिट्टी का ढेर बनाती है, खोद कर उसके अंदर पूरा रहने की व्यवस्था करती है। उसी प्रकार से खरगोश आदि ये लोग जो भी है ना बिल बनाते हैं, तो जमीन के अंदर बहुत लंबा गड्ढा करते हैं। ठीक है। या फिर सांप आदि भी जो है ना, ये भी अंदर जो रहते हैं, तो जगह जगह पर अलग अलग बिल रहते हैं, चूहों के बिल अलग अलग रहते हैं। उस तरह से यह है। तो ये देवता कुमार काश्यप बनते जी को कहते हैं, क्या कहते हैं? रक्तिंग धुमायति, रात्रि में इससे धुआं निकलता है। कहां से? तो इस बाम्बे में से रात्रि में धुआं निकलता है। दिवा पज्जलति, दिन में ये प्रकाशित होता है, जलता है, आग आग से जलता है। तब ब्राह्मणो एव माह अभिक्षणं सुमेध सत्ता आदाति। ये जो एक कोई एक ब्राह्मण वहां आता है और वह
बुद्धिमान व्यक्ति को कहता है, क्या कहता है? अभिखनन्तो सुमेधो सत्थं आदाय अद्दस। ये जो है, इस बाम्बी को तुम खोदो करके कहता है। क्या कहता है? इसे तुम खोदो, जहां से धुआं निकल रहा है। और क्या हो रहा है? दिन में, रात्रि में धुआं निकल रहा है और दिन में आग जल रही है, तो इसे खोदने के लिए बोलता है। यह जो ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल किया गया, ये बुद्ध के लिए, ऐसा समझो। ठीक है। तो समझदार व्यक्ति वो कहता है कि देखो, सुमेध यानी जो निपुण है, दक्ष है, बुद्धिमान है, उसे तो शस्त्र से, आयुध से इसे खोदो करके। तब जो वो खोदता है, अदसंग लंगी बदलते थी, इसमें मुझे एक बाधा उत्पन्न हुई है। क्या बाधा उत्पन्न हुई है? कि इसे खोजते समय एक रुकावट उत्पन्न हुई। तो कहते हैं जो भी रुकावट है, वो भिन्न भिन्न तरह की रुकावट है, तो इस रुकावट को भी पार करके आगे चले जाओ, तो इसको पुनः उसके आगे खोदो। ठीक है। तो ये जो रुकावट है, ये बाधा है, इसको उठाओ और बाजू में रख दो और फिर खोदो। ये फिर खोदता है। खोदते खोदते अदस उद्यमाइकं, उससे वहां पर पुनः खोदते समय क्या दिखाई देता है? धुआंवान जो चीजें हैं वो दिखाई देती है। तो यानी धुआंवान जो कहते हैं ना, उस तरह का, तो उसे भी निकाल कर बाहर उखाड़ कर फेंकने के लिए, यानी जड़ें हैं किसी तरह की, तो ये जड़ें दिखाई देती है, तो उसे भी खोद कर निकालने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद में जब आगे खोदने के लिए बोलता है, तो फिर खोदते खोदते इसे अदस द्विधा पतंग, दो रास्ते दिखाई देते हैं। जैसे बिल है, तो बिल के अंदर जब खोदते जाओगे तो एक जगह से दो जगह पे मुड़ जाता है, तो दो तरह के रास्ते दिखाई देते हैं, द्विधा पतंग बनते ही। तो कहता है ठीक है, अब ये दोनों ही द्विधा पथों को तोड़ते हुए और आगे खोदते जाओ। क्यों? क्योंकि रात्रि में धुआं निकल रहा है और दिन में आग लग रही है, तो इसका मूल जो इसका कारण है, खोजते हुए आगे खोलने के लिए बता रहा है। तो जब ये खोदते जा रहा है, तब कहता है कि खोदते खोदे अदसंग चंगवारंग, तो उसमें मुझे वहां पर चंगवार दिखाई दिया है। चंगवार का मतलब एक टोकरी की तरह दिखाई देता है, तो टोकरी दिखाई दी कहता है। एक कोई बर्तन दिखाई दिया है, तो वो दिखाई दे, उसे कहते हैं ठीक है, इसे भी उठाओ और एक तरफ रख दो करके। फिर आगे जाता है, तो बर्तन दिखाई देता है, उसे भी उठाकर एक तरफ रखने के लिए बोलता है। फिर कहता है कि और आगे खोदो, तो ये आगे खोदते खोदते क्या दिखाई देता है उसे आगे? पुनः आगे खोदते खोदते यहां पर उसे एक कछुआ दिखाई देता है। कहता है कि बंदे, यहां पर मुझे कछुआ दिखाई दिया है, कुम्मंग। ठीक है, कुम्मंग। तो इस कुम्म को भी ऊपर उठाकर एक तरफ रख दो और आगे खोदते जाओ। खोदते खोदते इसे अदसंग असी सुनंग, इसे आगे असी सुन दिखाई देता है। असी सुन का मतलब होता है कोई एक शस्त्र दिखाई देता है, तलवार जैसा शस्त्र जो है, वो शस्त्र दिखाई देता है। शस्त्र दिखाई देने के बाद ये जो असी जो है, असी को भी कहता है कि ठीक है, इसे भी एक और रख दो। एक और रखने के बाद फिर आगे खोदने के लिए बोलता है। खोदते खोदते उसे मांसपेशी, उसे मांसपेशी दिखाई देती है। मांसपेशियां दिखाई देती है, यानी मांस का एक लोथड़ा दिखाई देता है। मांस का एक लोथड़ा लोथड़ा दिखाई देने के बाद मांसपेशी बदनते करके बताता है। कहता है वो ठीक है, इस मांस के लोथड़े को भी उठाकर तुम ऊपर रख दो। और फिर आगे आगे जाते जाते उसके दिखाई देता है नाग। नाग दिखाई देता है। तो फिर नाग दिखाई देने के बाद तो कहते हैं नागो बदनते बनते, यहाँ नाग दिखाई दिया है। तो ब्राह्मण एवं माता ब्राह्मण जो कहता है, तिष्ठतु नागो, भाई रुक जाओ कहता है। मां नागं घट्टेसी नमो करो ही नागस्साथी, नाग को हानि नहीं पहुंचानी है। क्या करना है? नाग को नमन ही करना है। इस सर्प को छेड़ मत, इसको छेड़ना नहीं है, इसे प्रणाम करना है। तो ये सारी चीजें दिखाई देती है, एक एक करके देखते देखते। एक तो खोदते खोदते उसे क्या क्या दिखाई देता है, एक तो बाधाएं दिखाई देती है। फिर उसमें दिखाई देता है उसके बाद में
धुआं जिसमें से निकलता है ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद में उसे वहां पर अ, एक तरह से दो रास्ते दिखाई देते हैं। उसके बाद में वहां पर उसे आगे चलने के बाद मेंढक दिखाई देता है, कछुआ दिखाई देता है, रिक्त भाजन दिखाई देता है, उसे तलवार दिखाई देती है, मांस का लोथड़ा दिखाई देता है। इस तरह से एक एक करके करते करते आते समय अंतिम में उसे नाग दिखाई देता है। और तब यह व्यक्ति कहता है कि उस नाग को कुछ मत करो, उसे नमन करके आगे जाओ, कहता है। इमे खोत्वंग भिक्खु, ये जो देवता है ये संपूर्ण कथा का एक पूरा सारांश बताए कि ऐसी ऐसी एक कथा है कि दिन में, अब ये कौन है, एक देवता कुमार काश्यप भंते जी के पास आकर ये सारा वृत्तांत बताता है कि भंते, कि ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो इस यानी अ, दिन में ये तुंबस जो है या फिर दिन में ये बाम्बी जो है यह जलती है और रात्रि में धुआं देती है। ठीक है, तो इसको खोजने के लिए बताते हैं। तो खोजते खोदते खोदते एक एक चीजें मिलती है। अब ये इतना बताने के बाद ये जो देवता है कुमार काश्यप भंते जी को पूछता है, भिक्षु, इमे खोत्वं भिक्खु, हे भिक्षु, पाण्ये भगवंतं उपसंकमित्वा पुच्छेयासि, कि तुम यह प्रश्न जाकर भगवान बुद्ध जी को पूछो। यथा च ते भगवा व्याकरोति तथा नंधारे यासि, जैसा भगवान बुद्ध जी कहेंगे वैसा उसका अर्थ धारण करो। नाहं तं भिक्खु पश्यामि सदैव के लोके समार के स ब्रह्म के सस्तमनं ब्राह्मणिया बजाय सदैव मनुष्याय। कहते हैं ये देवता कि भंते, मैं ऐसा इस लोक में कोई भी नहीं देखता, सदैव के लोके समार के, इस देव ब्रह्म सहित सभी जगह पर मनुष्य प्रजाओं में ऐसा कोई नहीं देखता। या इमे संग पंजानं वेयाकरणेन चित्तं आराधेय अन्यत्र तथागतेन वा, इस प्रश्न का सही तरह से इसका पूर्णतः अर्थ सही प्रकार से कोई बता पाए ऐसा दूसरा में कोई व्यक्ति नहीं देखता, तथागत के अलावा। तथागत सावकेन वा, तथागत श्रावक के अलावा, यानी इसका अर्थ विग्रह करने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं, अन्यत्र तथागत, तथागत के अलावा। इतो वापन सुत्वा इदमवोच स भगवा, हाँ देवता इदं वत्वा तत्व, इतना कहकर सुनकर बताकर वह जो देवता है वहां से अंतर्धान हो गए। अब ये संपूर्ण दृष्टांत हो गया कि कोई एक देवता आए, उनको एक कथा बताई, कथा का अर्थ बताने की पूछने के लिए भगवान बुद्ध जी को बताया और कहा कि भगवान को पूछकर इसका अर्थ ज्ञात कर लो। तब अतको आयस्मा कुमार का सपो तस्मारत्या अपचयेन, अच्छयेन येन भगवा तेनुपसंकमे, उस रात्रि के समाप्त होने के बाद कुमार काश्यप बनते जहां भगवान थे वहां आए, भगवंतं अभिवादित्वा एक मंत्र निसीथ, एक भगवान बुद्ध जी को नमन किया और एक और बैठ गए। एक और बैठे, ये कुमार काश्यप भगवान बुद्ध जी को इसी तरह से जैसे रात्रि में ये संपूर्ण देवता का पूरा वृत्तांत बताते हैं और कहते हैं कि भगवान, इसमें ये एक एक वस्तुएं कौन कौन सी है। कोनु खो भंते वाम्मी को, भंते, ये जो वम्मिक है, ये जो बाम्बी है, ये क्या है। कारत्ती धुमायती, रात्रि में क्या जल रहा है, क्या धुआं दे रहा है। का दिवा प्रज्वलना, दिन में क्या, दिन में क्या प्रज्वलित हो रहा है, जल रहा है। को ब्राह्मणो, ये ब्राह्मण कौन है। को सुमेधो, यह बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। किंग सत्थम, ये शस्त्र कौन सा है। किंग अभिक्षणं, ये खोदना क्या है। किंग लंगी, ये बाधाएं कौन सी है। किंग उद्दमायिका, यह उद्दमायिका क्या है। उद्दमायिका यानी जो खोदना है वह क्या है। उसके बाद में कहता है कि किंग द्विपथ हो, ये दो मार्ग कौन से हैं। किंग चंगवार, यह चंगवार क्या है। अ, चंगवार का मतलब क्या कहा गया है। अंगुलम का था, मेंढक, नहीं गेम्बा, हाँ मेंढक क्या है। यह दो दिशाएं कौन कौन सी है। यह रिक्त भाजन कौन सा है। यहाँ पर कछुआ कौन सा है।
उसके बाद में ये जो शस्त्र और और ये मांस का जो शस्त्र जो है, मांस काटने वाला जो शस्त्र है, ये क्या है करके, और फिर ये मांस का जो लोथड़ा है ये क्या है, उसके पश्चात में नाग क्या है करके, ये करके एक एक करके कुमार काश्यप जी प्रश्न पूछते हैं। तब भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में, वाल्मीकि सूत्र में बताया ही गया है इस संपूर्ण कथा का विस्तार। ठीक है, कहते हैं वम्मिकोति खो भिक्षु, भिक्षु, ये जो वम्मिक है, बाम्बी जो है, ये क्या है, इमस्सेतं चतुमहाभूतिकस् कायस्य अधिवचनं, चार महाभूतों से बने हुई ये जो शरीर है, इस शरीर को कहते हैं वम्मिक। एक एक शब्द की उपमा बताई गई है ना, तो इसमें उपमा में क्या बताया गया है, ये संपूर्ण कथा क्या है, कि कोई एक बाम्बी है जिसमें से दिन में धुआं, रात्रि में धुआं निकल रहा है, दिन में आग निकल रही है, और इसकी खोजबीन, इसकी संपूर्ण एक तरह से कहे तो सर्जरी हो रही है। तो उसका अर्थ भगवान बुद्ध जी एक एक शब्द से बताते हैं। हो सकता है ये देवता जो थे, इन देवताओं ने कभी किसी एक समय पर इस बारे में कहीं अतीत में कुछ सुना हुआ होगा, और जो सुनी हुई बात है उसी बात को आकर कुमार काश्यप मंत्री जी को पूछ रहे थे। तो भगवान बुद्ध जी इस तरह से उत्तर देते, कहते हैं कि भगवान कहते हैं ये जो वम्मिक है ये चार महाभूतों से उत्पन्न शरीर है। माता पिति का संभवस, माता पिता के कारण अस्तित्व में आया। ओदन कुम्मा सुपचस्यन, भोजन आदि से, भोजन आदि करने से यह बढ़ा हुआ, अनिच्छुच्छादनम, परिमर्दन भेदनम, विध्वसनम धम्मस, ये जो है शरीर, इस शरीर का संपूर्ण यानी एक एक शब्द ये जो बढ़ता है, अनित्य होने वाला, उत्पादनशील, नष्ट होने वाला, टूटने वाला, विध्वंस होने वाला, धर्म का, ये शरीर का धर्म है। शरीर का स्वभाव धर्म क्या है, कि ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है, विनाश होता है, अनित्य है, वेदन वाला है, विध्वंसन आदि सभी धर्म वाले ईश्वर को मम्मी का कहते हैं करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं योको भिक्खु दिवा कम मनते आरभि तक के अनुविचारी, ये जो दिन में ये भिक्षु दिवा कम मनते, दिन भर जो काम करते हैं, आरभति रत्तिंग अनुवितक के थी, चिंतन करते हैं, अयंग रत्ति धुमा, यही रात्रि का धुआं है। जैसे आप लोग दिन भर काम करके आते हैं, शाम को घर आने के बाद पत्नी पूछती है या पति पूछता है आज का दिन कैसा रहा, पूरा वृत्तांत बताते हैं, कैसा उसके साथ झगड़ा हो गया, ये हो गया, ऑफिस में तो ऐसा वैसा हो गया, इतने इतनी बातें हो गई। आप देखिए खाने के समय जब रात्रि में बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं, आजकल तो टीवी का है, नहीं तो होता ऐसा ही था ना, कि बातचीत करने के बाद ये जो सारी चीजें है, किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया, आज का दिन ही बड़ा बेकार है, उसने इतनी गाली दी, ऐसा कर दिया, क्या हो गया करके, दिन भर जो कार्य किया है, रात्रि में आकर उसका चिंतन जो करते हैं, इसको भगवान कहते हैं यही है रात्रि का धुआं निकलना। कई बार पश्चाताप के स्वरूप से आज तो बड़ा बुरा हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, इस तरह से जो है रात्रि का धुआं निकल, धुमायना, ये आपके जीवन में है। भिक्षु लोग भी इसी तरह से आज का दिन सोच रहे थे कि ध्यान करेंगे, पर किसी कारणवश आज दिन भर नहीं कर हो गया। अच्छा वो आ गए थे, उस उपासक के साथ ऐसी, जो भी काम करते हैं उसका रात्रि में जो चिंतन करना, कहते हैं अयं रत्ति धुमायना। फिर कहते हैं भगवान यंको भिक्खु रत्तिं अनुवितक्केत्वा अनुविचारेत्वा दिवा कम्मन्ते पयोजेति कायेन वाचाय मनसा अयं दिवा पज्जलना। भगवान क्या कहते हैं, अब रात्रि में, अच्छा कल को उसका काम करना है, हाँ कल को ये करना है, कल को वो करना है, इस तरह से जो चिंतन करना है। अच्छा तुमको याद है उनके उनके यहाँ मिलने जाना था हमको, कल को तैयार रहना, मैं इतने बजे आ जाऊंगा।
ये सारी जो जो दूसरे दिन की जो चिंतन मनन करते हैं, कोई एक रात एक आज गलती हो गई, अच्छा आज गलती हुई है, कल मैं ये गलती नहीं होने दूंगा, मैं बिल्कुल संभाल के, ये जो कहना है ये क्या है? तो रात्रि में कल क्या करेंगे उसका जो चिंतन मनन है, ये चिंतन विचार करके हम दूसरे दिन क्या करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं। बिल्कुल रात्रि में सोच ले, अच्छा कल को ये करना है, बच्चे देखो पढ़ाई करते समय, अच्छा कल कल हम ये सारी चीजें करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे करके इस तरह से एक एक शब्द को बताते हैं, एक एक शब्द का पूरा चिंतन करते हैं कि हमको कल ये काम करना है, और दूसरे दिन जाकर हम उन कामों को करते हैं। भगवान कहते कैसे करते हैं, कायेन वाचाय मनसा, काया वाणी और मन से ये काम करते हैं। अयं दिवा प्रज्वलना, यही भगवान कहते हैं दिन में प्रज्वलित होना है। ये जो संपूर्ण देवताओं की बातचीत होते होते एक एक जो आई थी, इसका अर्थ विग्रह भगवान बुद्ध जी करते हैं, क्या कहते थे ना, ब्राह्मणोति को भिक्खु, ये जो ब्राह्मण है, देख लिए बताने वाला है ना से उसको समझदार व्यक्ति को, ब्राह्मणों को तिखो भिक्खु तथागत से, तथागत से तंग अधिवचन तो संबुद्ध, ये ब्रह्म शब्द भगवान बुद्ध के लिए विशेषण करके अधिवचन स्वरूप में अरहंत सम्मा संबुद्ध के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। उसमें जो ब्राह्मण है वो भगवान बुद्ध जी हैं। सुमेधो सुमेधोक्तिको भिक्खु सेख सेतं भिक्खुनो अधिवचनन, ये सुमेध जो है, समझदार पुरुष बुद्धिमान व्यक्ति, ये कौन है, तो ये धर्म को सीखने की इच्छा रखने वाला भिक्षु, सेख सेतन, सेख भिक्षु जो धर्म को सीख रहा है, उसका अधिवचन है, उसके लिए विशेषण है। फिर भगवान कहते हैं सत्तंग तिखो भिक्खु अरियायेतं पඤ्ඤाय अधिवचनन, ये जो शस्त्र है, अभी ये जो बांबी को खोदने के लिए बताया गया है, तो कैसे खोदेगा, तो शस्त्र के सहारे, ये क्या है, ये प्रज्ञा आयुध है। अरियायेतं पඤ्ඤाय अधिवचनन, ये प्रज्ञा ही इसका शस्त्र का अधिवचन है करके भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं अभिक्खणंग तिखो भिक्खु, ये जो खोदना है, क्या है, खोदना जो है, ये खोद रहा है, शस्त्र से खोद रहा है, जैसे फावड़ा हो जाए, कोई कुदाल हो जाए, कोई दूसरी कोई चीज हो जैसे खोद रहा है, तो खोद रहा है, ये खोदने को कहते हैं अभिक्षणं तिखो भिक्खु वीर्यारंभ सेतं अधिवचनं, वीर्य का है ये खोदना, यानी अभ्यास, इच्छा, कार्य करना है। जैसे हम हमारे जीवन को देखते हैं ना, ये सब पूर्ण जीवन के बारे में है, कैसे कोई व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, तो धर्म के आचरण के आरंभ कहाँ से होता है, धुआं निकल रहा है, आग जल रही है, तो इसको देखना पड़ेगा, ये जो प्रपंच चल रहा है प्रतिदिन, ये जो घटित हो रहा है, इसको खोजना पड़ेगा। तो कौन खोजेगा, ब्राह्मण जो भगवान बुद्ध जी हैं, वह अपने शिष्य को बताता है, शिष्य इस तरह से काम करो, आयुध लो, कौन सा आयुध, प्रज्ञा का आयुध, प्रज्ञा नाम के पඤ्ඤाय अधिवचन, प्रज्ञा नाम के आयुध से क्या करो, खोदो, खोदना यानी क्या है, वीर्य का आरंभ करो, धर्म का जीवन जीने के लिए, धर्म को बोध करने के लिए वीर्य जगाओ। तो अभिक्खनंति को भिक्खु वीर्य आरंभ से तंग अधिवचन, ये जो खोदना है, यह वीर्य आरंभ के लिए ही अधिवचन है। लंगिति को भिक्खु अविज्ञायेतं अधिवचन, लंगी यानी बाधा, जब खोदते समय आप देखिए, जब कई बार ऐसा है ना, गड्ढा खोदते समय कोई पत्थर आ जाता है सामने, कोई बड़ी सी जड़ आ जाती है सामने, तो वो बाधा हो जाती है, उसके लिए क्या करते हैं, फावड़े से तो खोद नहीं सकते, तो उसके चारों तरफ मिट्टी खोद कर उस पत्थर को बाहर निकाल कर एक और करते हैं, तो खोदते समय आने वाली बाधा ही है ना, ये लंगी, भगवान का ये बाधा क्या है, अविज्ञायेतं अधिवचनं, अविद्या ही है जो बाधा उत्पन्न करती है। देखिए आप और मेरे जीवन में निरंतर ये धर्म हो रहा है, कौन सा, हम प्रतिदिन बूढ़े आदमी को देख रहे हैं, प्रतिदिन बीमार आदमी को देख रहे हैं, हम लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, बराबर है, प्रतिदिन हम
जीवन में, व्यवहारिक धर्म में जितना दुख है, इस दुख को भोगते हुए देख रहे हैं, परंतु इस दुख का बोध करने का हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है क्या? नहीं होती। उसके लिए हमें बुद्ध की वाणी का ही चिंतन करना पड़ता है, अन्यथा ये तो स्वभाव है। हम स्वयं भी ऐसा कई बार बोल देते हैं, अच्छा ठीक है वो तो हो ही रहा है, परंतु उसका बोध करने का भाव बुद्ध नाम के शब्द से आता है। तो ये बोध करने के लिए जो बाधा उत्पन्न हो रही है क्या है? अविद्या है। अविद्या है जो हमें इस वीर्य कर कर खोदते समय बाधा उत्पन्न हो रही है। ये फिर भगवान आगे बताते हैं, क्या बोलते हैं? उक्षिप लंगी, उक्षिप लंगी यानी इस बाधा को उठाकर बाहर कर दो। इसका अर्थ है पजहं अविजं, अविद्या का प्रहीन करो, अविद्या को दूर करो, इस बाधा को उठाकर बाहर कर देना। जैसे गड्ढा खोद रहे हैं, खोदते समय मिट्टी का कोई ढेर आ जाए, बड़ा सा पिंडा आ जाए, या फिर कोई पत्थर आ जाए, कोई कोई वस्तु आ जाए, तो हम क्या करते हैं? उसको फोड़ते नहीं, उसको उठाकर गड्ढे से बाहर धकेल देते हैं। वह हो गया पजह अविज्ञान, अविद्या का प्रहार कर देना। उसके बाद में भगवान बुद्ध जी कहते हैं अभिक्षणं सुमेध सत्तंग आदाय थी। ये जो पुनः पुनः खोदने के लिए जो बोल रहे हैं, यही इसका अर्थ है करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं उद्धमाई का सिखो भिक्खु कोधु पायासस्येतं अधिवचन। ये जो उद्धमाई का है, उद्धमाई का यानी अ, मेंढक। ये जो मेंढक है, ये क्या है? ये मेंढक को उठाकर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि दूसरी तरफ रख दो। ये क्या है? तो क्रोध उपाय सत्य, क्रोध का जो उत्पन्न होना है, बड़ा क्रोध जागता है, ये क्रोध ही वहां पर दिखाई देने वाला मेंढक है। आप देखिए, आप बुद्धिस्ट इसमें से आते हैं थोड़ा सा, तो खोदते समय जो जो जानवर हमारे सामने आए तो हम क्या करते हैं? उसको उठाकर बाहर कर देते हैं ना। तो ये जो मेंढक है, ये मेंढक दिखाई देता है। मेंढक क्या है? तो बड़ा क्रोध है। फिर जो कहते हैं उक्खिप उद्धमाइकं, इस मेंढक को उठाकर बाहर कर दो। क्रोधोपायासन, ये क्रोध को उपायशीली होकर प्रहीन कर देना। तो भगवान कहते हैं द्विधा पतन, ये जो दो रास्ते आ जाते हैं, ये दो रास्ते क्या है? विचिकिच्छा, हमारे मन में जाने वाली विचिकिच्छा। कई बार ऐसा होता है, धर्म को सुनते हैं और धर्म को सुनने के बाद हमारे मन में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, कैसे इसको समझे? ये जो विचिकिच्छा है, ये बड़ी बलवान हो जाती है। हम कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं समझ पाते। ये विचिकिच्छा है। ये दो जो रास्ते हैं हमारे जीवन में, अब देखिए ना, भगवान के अनेक बार उपासक कहते हैं भक्ते, गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं, कैसे इसमें से धर्म का अभ्यास करें? भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि बिल्कुल सबको संन्यास ही लेना है, सबको ये चीजें हैं। धर्म का जीवन धर्म का चिंतन करते हुए जीना है, परंतु उस चिंतन का अर्थ का अनर्थ निकालते हुए दो रास्तों में आदमी भटक जाता है। उसे कहते हैं भगवान वहां पर द्विधा पथ। द्विधा पथ जो है, विचिकिच्छा का अधिवचन है, विचिकिच्छा का नाम है। उक्खीप द्विधापथं, इस द्विधापथ को, दो रास्ते को भी उठाकर बाहर कर दो, करते हैं बताते हैं। पजह विचिकिच्छं, विचिकिच्छा का प्रहीन कर देना, समाप्त कर देना। एक बात को हमेशा ध्यान में रखो, बुद्ध का यह धर्म, बुद्ध की यह वाणी आर्य अष्टांगिक मार्ग निर्वाण पथ पर जाने के लिए है, मुक्ति को पाने के लिए है। इसको पाने के लिए चार लोग प्रयासरत हैं, भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका। ये चारों लोग धर्म का एक ही अभ्यास करते हैं। भिक्षु संन्यास धर्म को पूर्ण करते हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करता है। गृहस्थ, गृहस्थ धर्म में पंचशील का पालन करते हुए, धर्म का अभ्यास करते हुए, दान आदि देते हुए, सील आदि का पालन करते हुए, ध्यान समाधि का अभ्यास करते हुए, गृहस्थ धर्म में चलते हुए
धर्म का अभ्यास करता है। इसमें विचिकित्सा नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे धर्म का अभ्यास करते जाएं तो अपने से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो भगवान कहते हैं उक्खीपद विधापथ है, यानी इसको, विचिकित्सा को निकाल कर देना, फिर आगे खोदने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति इसे फिर आगे सोच विचार में लेता है और खनन करता है और खोदता है। क्या आगे दिखाता है? चंगवारो तिखो भिक्खु, चंगवार उत्पन्न हो जाता है। चंगवार का मतलब होता है रिक्त भाजन उत्पन्न हो जाता है। रिक्त भाजन यानी खाली, बिल्कुल खाली मटका, या खाली मटका हो जाए या कोई चीज उन्हें मिल जाती है। इस रिक्त भाजन को क्या कहते हैं? पंचन्येतं नीवरणानं अधिवचनं। ये जो पांच नीवरण धर्म है ना, आलस्य वगैरह जिसमें आते हैं, उद्धच कुक्कुच्च वगैरह जो आते हैं ना, ये पांच, ये नीवरण धर्म उसमें आते हैं। कौन कौन से? काम छंद निवरण। कौन सा? काम छंद। ये जो काम यानी अधिक, जैसे धर्म में बताया है कि मध्यस्थता के भाव से हमको अपना जीवन जीना चाहिए, है ना। तो इस मध्यस्थता का भाव दूर करते हुए काम भोगों को भोगने के लिए जो अधिक से अधिक प्रयास करने की जो इच्छा है, वो हो गया काम छंद का निवारण। जैसे अ, कई बार हम भिक्षु लोग भी पढ़ जाते हैं इसमें, कई बार नहीं, हमेशा ही पढ़ते हैं। जैसे ध्यान का समय है पर दो घंटे जी लोग बात कर रहे हैं, मजेदार बातचीत होगी, तो इधर न जाते हुए उस काम छंद को, इच्छा की पूर्ति के लिए क्या कर दिए, वहां जा गए। तो ध्यान की बाधा कौन सी बनी? ये बातचीत बनी, काम छंद। भोजन आदि ये सारे भोग ने, पंच काम भोग जो है, आंख कान नाक जिह्वा, नासिका, शरीर और मन, या फिर मन छोड़ो, पर ये पांच चीजें जो है, इंद्रिय, जो पंच इंद्रिय, इन इंद्रियों से जो भोगने की इच्छा है, वह है, उससे आदमी बंध जाता है। जैसे आप लोग अनेक बार ध्यान करने की कोशिश करते हैं, ध्यान करते समय जैसे कोई विपश्यना का अभ्यास कर 10 दिन की विपश्यना किया, वहां आ गया, विपश्यना का अभ्यास 10 दिन हुआ, पहले 2-3 दिन बिल्कुल एक एक घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, फिर कुछ समय बाद, अच्छा बच्चों का खाना बनाना है, ये आ जाएगा, कुछ आज मैं 40 मिनट ही करूंगा। ये करते करते 1 महीना खत्म होने से पहले वो 10 दिन की साधना बिल्कुल खत्म, बिल्कुल रिक्त भाजन हो जाता है, रिक्त बर्तन हो जाता है बिल्कुल। कोई नहीं, अच्छा विपस्सना, वनडे में जाऊंगा अभी तभी करूंगा। वनडे कब? महीने में एक बार होती है कई जगह पर। नजदीक में हो रही तो वनडे चले जाएगा, नहीं तो ओ ही नहीं, बस ऑनलाइन तो जुड़ रहे हैं ना, ऐसा भी बोलते हैं लोग। ऑनलाइन साधना ठीक है, परंतु सामूहिक, जहां यानी आपके विहार में यदि कोई बैठ रहा, वास्तव में बैठकर ध्यान कर रहा है, तो वहां बैठना अधिक योग्य है। कई बार ऐसा होता है ना ऑनलाइन, यहाँ ऑनलाइन बैठे हैं, ऑन कर दिए और अपना, अच्छा पति के लिए खाना बनाना है, बच्चा स्कूल जाना है, या फिर कुछ करना है, क्यों ना यहाँ करते करते, अब मैं सुन तो रही हूँ तो सुनते हुए ध्यान हो ही जाएगा, पट से जाकर वहां प्याज व्याज काट कर, चौक लगाने वाला वो जो काम करना है वो भी कर लेते हैं, ध्यान होगा क्या? नहीं होगा। तो ये जो है काम छंद निवारण, भोगने की इच्छा का निवारण जो है, क्या आता है? तो खोदते खोदते जब हम अपने भीतर, तो जो खोदते खोदते क्या होता है, देखते देखते एक एक परत निकाल रहे तो क्या आता है, दिखाई देता है, यह रिक्त भाजन, खाली बर्तन दिखाई देता है। ये बर्तन क्या है? काम का निवारण है, व्यापाद निवारण। व्यापाद निवारण क्या हो गया? क्रोध से अभिभूत हो जाना। कई उपासक उपासिकाएं हमको बता दे, बनते जी करते समय शत्रु का याद आता है और चिंतन ही नहीं कर पाते, उसके प्रति कैसी मैत्री करें। कई बार ध्यान करते समय, ध्यान कर रहे तत्काल में मन कहीं और भाग गया, भागकर क्या आ गया? द्वेष जाग गया। अब द्वेष जागने के बाद बैठा ही नहीं जा रहा है, ध्यान ही नहीं किया जा रहा है। ये क्या है? व्यापाद। बाधा, बाधा बन रहा है वहां, व्यापाद। फिर थी नमिद्धस्स, बैठ रहे हैं, बैठ, लटक जाता है सर, नींद आती है, ऐसा टेक, थोड़ा टेक के बैठे, ऐसा टेक के बस, हो गया पूरा बैठकर। हाँ, फिर वहां साथ 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 पट के आंख खुल जाती है, होता है। क्या है ये? ये है थीन मिद्ध का निवारण, आलस्य।
सुस्ती कई बार होती है हमको। मुझे होती है बहुत बार, जब भी मैं सब बैठ, कई बार ऑनलाइन करने के लिए बैठ बोलता हूँ मैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, इसीलिए थोड़ा सा हुआ। तो तीन विद्या का निवारण उसमें आ जाता है। फिर आता है उद्दच्च कुक्कुच्च। अब बैठा है ध्यान के लिए, ध्यान करके क्या होगा, अच्छा वो चीज आ रही थी, अच्छा वो चीज आ गई थी, अच्छा फिर उसके पास चला गया था, फिर एक चीज को एक सोचता है और उसका पूरा का पूरा लंबा चक्र आरंभ किया। मैं सांस को देखूंगा, फिर सांस को देखने, अरे उसको सर्दी हो गई थी, उसने तो दवाई नहीं खाई, अच्छा वो दवाई खाते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, दवाई से याद आया, अच्छा उनका बेटा तो बीमार हो गया था, उनका बेटा बीमार हुआ था, शादी भी तो थी उसकी, शादी में आप तो गए ही नहीं, शादी में नहीं गए, अच्छा उसको भेज, हमको पत्रिका, हमको तो निमंत्रण भी नहीं भेजा था, तो गलती तो उनकी वही हो गई। ऐसा करते 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 कहाँ तक आते हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, कुछ हो गया है, छोड़ दो ना इन लोगों को, क्या करना है करके, ये जो है, ये है उद्देश्य। एक चीज पकड़कर कहीं भी मन एक जगह स्थिर न होते हुए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। ऐसा कई बार होता है ध्यान साधना में, उसे कहते हैं उद्दच्च कुक्कुच्च। एक जगह मन का स्थिर न होना, रेस्टलेसनेस, रिमोर्स जिसे कहते हैं, या फिर पश्चाताप की भावना, गिल्टी फील जो आती है, तो कुक्कुच्च यानी गिल्टी फीलिंग, बड़ा बुरा लगता है, अरे मैं बैठा तो ध्यान के लिए हूँ, ध्यान नहीं हो रहा, अंदर से ग्लानि फील होती है, वो है उद्धच्च कुक्कुच्च। और फिर है विचिकिच्छा निवारण। विचिकिच्छा यानी ध्यान तो मैं कर रहा हूं, पर ये ध्यान में क्या है, मैं सही तो कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा, फिर गलत भी कर रहा है तो भी मैं तो सही कर रहा हूँ, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, इस तरह से भी चिंतन चलता है। ये हो गए रिक्त बर्तन की तरह पंच नीवरण। उक्खी पचंग, भगवान कहते हैं इसको उठाकर बाहर कर दो। पजह पंच नीवरणे, पांच नीवरणों को खत्म कर देने के लिए भगवान ने बताया। फिर भगवान कहते हैं कि इसी को क्या, अभीक्षण सुमेध सत्थं, शस्त्र से इसे भी खोदना, यानी इसका अभ्यास धर्म से, इसका अभ्यास करना करके बताते हैं। फिर क्या होता है, खोदते खोदते क्या दिखाई देता है, कुम्मोतिखो भिक्खु। ये जो कुम्म दिखाई देता है, कुम्म कौन है, तो कुम्म है कछुआ। कछुआ देखा ना, कच्छप, हाँ, छोटा कछुआ होता है, बड़ा कछुआ होता है, समुद्र वाला कछुआ होता है, रेती वाला, जमीन वाला कछुआ होता है, ये जमीन वाला कच्छप, ठीक है। तो यहाँ पर कछुआ दिखाई दे, तो ये कछुआ कौन है, पंचनेतं उपादान खंडानं अधिवचन। पंच उपादान स्कंद को क्या कहा है, कछुआ कहा है, कछुआ कहा है। से ये थी ना, कौन से पंच उपादान स्कंद, रूप उपादान खंड। ये जो रूप का उपादान स्कंद है, ये उत्पत्ति के लिए कारण बनने वाला है। उपादान स्कंद उत्पत्ति के लिए कारण है, रूप। वेदना उपादान स्कंद, वेदनाएं, आंख कान नाक जिह्वा शरीर मन, इनसे जो वेदनाएं उत्पन्न होती है, इन वेदना से उत्पत्ति के लिए कारण होता है। सुख की वेदना, दुख की वेदना है, हमको भोगने की इच्छा होती है ना, ये सारी वेदनाएं जो है, ये वेदनाएं हमें जन्म का कारण बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि भोगना नहीं, इन वेदनाओं के प्रति जो रति है या द्वेष है, सुखद दुखद का जो भाव है ना, इस कारण से इसे, अविद्या को सही तरह से न समझे, तो ये रूप वेदना जो है, ये हमें बंधन बांधता है, ये हमें उत्पत्ति के कारण बनता है। पुनः पुनः जन्म का जो चक्र चल रहा है, ये रूप का, वेदनाओं का ये चल रहा है। संयुपादान, ये जो पहचानना है, जानना है, परखना है, ये सारी चीजें पहचानने में आती है। पहचानना, ये भी उत्पत्ति का कारण बनता है। संखार उपादान, संस्कार जो बनाते हैं, अच्छा है तो मुझे चाहिए, बुरा है तो त्याग दो, राग का, द्वेष का, मूढ़ता का, संस्कार जो बढ़ाना है, गढ़ना है, बंधन बांधना है, गांठे बांधना जो है, ये क्या है, संखार उपादान, विज्ञान उपादान। इस गांठों के सहारे जो चेतनाएं मुक्त करते हैं, जैसे राग को पूर्ण करने के लिए, उसको पाने के लिए, मुझे ये पाना है, ऐसी चेतना जो उत्पन्न होती है, वो विज्ञान उपादान स्कंध है। क्रोध के कारण मैं तो उसका बदला लूंगा,
पहले तो क्रोध जागा, क्रोध से वो क्रोध का भाव संस्कार बनाए क्रोध का, पर उससे बदला लेने के लिए जो चित्त जागा है वो विज्ञान हो गया। उस क्रोध के कारण विज्ञान की उत्पत्ति उस तरह से हुई। तो ये विज्ञान उपादान स्कंद। तो ये पांच उपादान स्कंद इकट्ठा जुड़कर समान रूप में काम करते हैं, लगे हुए हैं, एक यंत्र से जुड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं ये जो कछुआ है ये कौन है? पंच उपादान स्कंद का रूप है। उक्षिप्पक उन्माद, इस कछुए को उठाकर बाहर कर दो, यानी इस पंच उपादान स्कंद को भी प्रहीन कर दो। पजह पंच उपादान स्कंदे, प्रहीन करो, खत्म करना है। खत्म करने के लिए पंच उपादान स्कंद को नष्ट करने के लिए मार्ग कौन सा है? हम्म कौन सा मार्ग है? हरियो अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है इस पांच उपादान स्कंद को समाप्त करना। नहीं तो कल मैं दुकान उकान जाऊंगा, बढ़िया लेदर का वो सब खरीद कर आयुध वगैरह लेकर आऊंगा, इस उपादान स्कंद को खोज कर मैं काट वाट खत्म खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं है। खत्म करने के लिए क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है। फिर भगवान कहते हैं असी सुनंग तिखो भिक्खु पंच नेतं काम गुणानंग अधिवचनंग। असी सुनंग यानी जो तलवार मिली है, तलवार, तलवार कैसे? तलवार या फिर जो शस्त्र मिला है काटने वाला है ना, जैसे कुछ रख दो पट से काट देते हैं। तो वो जो नीचे, आपने कई 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 आप में से मांसाहार करने वाले लोग होंगे, तो आप जाओ जहाँ ये कटते हैं वहां देखो लकड़ी का एक बड़ा सा एक डब्बा रखा होता है, ये रखा होता है, और बड़ा सा तेज सा चाकू उस पे चलाते हैं ना, ये है असी सुना। दोनों ही चीजें। ये कहते हैं पंच काम गुण। पंच काम गुण क्या है? तो चक्षु विज्ञेयानं रूपानं इत्थानं कांतानं मनापानं पिय रूपानं काम सहितानं कामूप संहितानं रजनीयानं। क्या है? आंख से रूप को देख कर इससे जो विज्ञान उत्पन्न होता है, जो पहचानने के बाद ये जो चाहत उत्पन्न होती है रूपानं, इस रूप के प्रति, इष्ट इष्ट, चाहिए इष्ट वाली जो है, कांत पसंदीदा चीज, मनाप मन को भाने वाला, प्रिय रूपानंग प्रिय रूप का, कामूप संहितानंग काम राग को जगाने वाला, रजनीयानंग काम भोगों में सबसे सुंदर श्रेष्ठ दिखाई दे, ऐसा रजनी, इन काम भोगों का रजनीय स्वरूप ऐसा, कान से सुने हुए शब्द के प्रति ये जो विज्ञान लगता है इच्छा से उत्पन्न, बड़ा सुंदर मधुर, ये जो सारी चीजें ना पाने की इच्छा से जागता है। घान विज्ञान का जो है इससे सुगंध लेकर, अब देखो खाना बनने के बाद हम बार बार कोशिश करते हैं कि पिछली बार जो खुशबू आई थी वो इस बार भी आए करके, हाँ? चाहते हैं वैसा। अब देखिए होटल में वो खाना बहुत सुंदर क्यों लगता है? सुंदर तरह से आंखों से रूप देखकर वो बिल्कुल सजा कर लेकर आते हैं, सजावट होती है उनकी, बढ़िया से टेबल लगा है, बिल्कुल सफेद ग्लासेस रखे हैं, उसके ऊपर टेबल बढ़िया सा प्लेट रखी हुई है, सुंदर है। उसके बाद सो वहां नजदीक में आप देखना अच्छे रेट है तो वहां किचन का आवाज भी सुनाई देता है, बिल्कुल फ्रेश बनाते हुए, है ना, छन से वो बिल्कुल खनक उसकी सुनाई देती है कि हाँ ये हो रहा है करके, खाने के बारे में हो जाए। नाक से खुशबू, अपना खाना आते ही खुशबू आ रही है ना। घ्राण विज्ञान, ठीक है, जिह्वा विज्ञान, खाकर देखते ही चखते ही ओ लजीज है करके जो है वो, काय पुट्ट बना, इस शरीर को पेट भर गया, मन तृप्त हो गया, ऐसा करके जो बोलते हैं, क्या है ये? पंच काम गुण है। ये खाने के लिए पकड़ लो, सारी चीजें इसी में बंधी हुई है। संगीत आ जाए, नृत्य आ जाए, ये जो काम भोग का स्पर्श हो जाए, किसी स्त्री का पुरुष से स्पर्श हो जाए, पुरुष का स्त्री से स्पर्श हो जाए, ये सारी की सारी चीजें उसमें आती हैं। अंगुत्तर निकाय का पहले ही पुस्तिका में आता है ना कि ऐसा कोई दूसरा रूप नहीं जो पुरुष का मन हर ले स्त्री के अलावा। बहुतायत में इसी तरह से देखा जाता है।
ऐसा कोई शब्द नहीं जो पुरुष का मन हर ले स्त्री के शब्द के अलावा। ऐसी कोई दूसरी गंध नहीं जो पुरुष का मन हर ले स्त्री के गंध के अलावा। खुशबू आती है ना, शरीर से खुशबू आती है, जैसी भी जो भी आए, पुरुषों में है स्त्री में है, उस मस्क को, उसको उस खुशबू को व्यक्ति, हम जो कहते हैं ना कि साथ में रह रहे हैं, तो वो उसी का वो आदी हो जाता है जो आदमी है। वो उस खुशबू वो मन को मोह लेती है। जो आ, स्पर्श है वो, ये सारी चीजें स्त्री पुरुष का मन हर लेती है। उसी प्रकार उसी के नीचे बताया भगवान ने, स्त्री के लिए ऐसा दूसरा कोई शब्द गंध रस स्पर्श नहीं जो मन मोह ले अन्यत्र पुरुष के। ये साधारणतः देखा जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट ये हो सकता है, अपवाद में आ सकता है, पर भगवान ने बहुतायत में यही चीज है जो मन को हर लेती है ना। यही है पंच काम गुण भोगना। इन पंच काम गुणों को भोगने का उसने बताया। कहते हैं उक्खीप असी सुनन पजह पंच काम गुण। इन पांच काम गुणों को भी निकाल कर फेंक दो। किसे बता रहे? सेक भिक्षु को। आप उपासक सीखते समय भी इस जीवन में जब तक ये है भाव तब तक ठीक है। हमने नंदा माता सूत्र का अभ्यास किए थे। नंदा माता सूत्र में क्या कहा है? उनका पति मृत्यु के बाद यक्षलोक में जन्म लेता है, आंखों के सामने आकर खड़ा होता है। कहते हैं जब तक वो पुरुष मेरे पास था तब तक उसके साथ जो रति थी है, अब अंश मात्र भी उसके प्रति प्रेम का भाव नहीं जागता, राग का चित्त नहीं जागता। क्या है ये? गृहस्थ जीवन में रहते समय जिस बंधन में बंधे हैं तब तक के लिए वो ठीक है। उससे बाहर निकलते ही पुनः उसके लिए नहीं चिंतन करना, ये धर्म का। कहते हैं पुनः खोदते हुए मंस पेशी तिखो भिक्खु। मांस पेशियां दिखाई देती है ना, मांस का लोथड़ा दिखाई देता है खोदते खोदते। ये क्या है? नंदिराग से तंग अधिवचन। नंदिराग जो है, नंदिराग का मतलब बार बार का रट लगा देना, चाहिए 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 चाहिए। क्रोध आ जाए, बदला लूंगा लूंगा लूंगा। ये जो नंदी है, नंदी राग है। काय की नंदी राग है? काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना। इसकी जो तृष्णा है ये तृष्णा है, सब बने रहने की जो तृष्णा है, नंदी राग इसी के बारे में है। भोगने की इच्छा, बने रहने की इच्छा, विभव की इच्छा, यही नंदी राग है। उपखिप मंस पेशिंग। मांसपेशियों को निकाल बाल दो तो पजह नंदी राजा। क्या करो? कि नंदी राग का प्रहीन करो। फिर आगे खोदने के लिए बोलते हैं नागो तिको भिक्खु। भगवान कहते हैं फिर इसमें जो नाग दिखाई देता है अंतिम में, अब जो ये खोद खोद कर जो बिल खोदा गया है, ये जो तुमस खोदा गया, बांबी खोदी गई, इसमें कौन है? नाग बैठा हुआ है। कौन है? नागो तिको भिक्खु खीना सवसेतं भिक्खुनो अधिवचनम। ये जो नाग है, क्षीणाश्रव भिक्षु का ही दूसरा नाम है। ठीक है? इसका अर्थ, ये जो नाग है इसका अर्थ नागपंचमी से मत जोड़ लेना, ठीक है? वो भिन्न बात है। भगवान यहाँ उपमा स्वरूप से धर्म सिखा रहे हैं। इसमें कहा ना नाग को हानि मत पहुंचाओ, उसको नमन करो। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भंते नहीं तो भगवान ने तो वहां नाग बताया, अच्छा नाग तो यही है तो भंते जी ही नाग है ऐसा बोल दोगे कल को। कल को यश भंते जी के पास जाओगे, भंते जी दूध पी लो, क्योंकि सूत्र में आया है कि भंते जी आप लोग तो नाग है ना। अभी हरण तो नहीं हुए हम लोग, परंतु जब भी जिसके भी पास आ जाएंगे, नहीं नहीं चलो वहां कटोरी लेके चलते हैं दूध की, वो नहीं है। इसमें नाग शब्द जो है क्षीणाश्रव वृक्ष, जिसके आश्रव समाप्त हो गए वह। अब ये देखिए इसमें, ये पूरा का पूरा सूत्र जो क्रम से आ रहा है, क्या आ रहा है? दिन के प्रपंच आ रहे हैं, रात्रि का चिंतन, सुबह का चिंतन, दिन भर के कार्य। इस कर्मानुरूप से आदमी जब थोड़ा सा बाहर आकर, जैसे गृहस्थ व्यक्ति है, आप लोग जो है क्या कर रहे हैं? धर्म का चिंतन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? तो अपने दैनंदिन जीवन में रात्रि में चिंतन किए, दूसरे दिन काम किए, दूसरा काम किए उसका रात्रि में चिंतन किए, इस क्रम को, ये धुआं निकलना है, ये सब इन चीजों से बाहर आकर अभी जो धर्म का चिंतन कर रहे हैं, एक एक करके इसी तरह से खोदते खोदते अविद्या को खत्म कर दिए, फिर पंचनिवर को खत्म कर दिए, फिर काम चंद आदि इनको खत्म कर दिए, काम गुण को खत्म कर दिए, है ना, निवरण धर्म को खत्म कर दिए। उसके बाद में जो नंदी राग है इसको खत्म करने की कोशिश कर दिए। तो फिर भीतर में बचता क्या है? इसके
भीतर में क्या बचता है, यही है वो बाम्बी, यही है वो तुमस, यही है वो बिल, जिसके भीतर हमको खोदना है। इसी के भीतर खोदते 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 अंतिम में जो बचता है क्या है, सीनास्रव, अरहंत। अब उसमें जन्मादि का कुछ नहीं। खीनास्रव, तिष्ठतु नागो, मां नागं हत्यसि, वही रुक जाओ, उसे हानि मत पहुंचाओ। नमो करो ही नाग साथी, उस नाग का, उस नाग को भी नमन करना है करके जो बताए हैं वो इसी आसन से है। इसको हटाना नहीं है, ये अरहत्व को बने रहने देना है, क्षीणाश्रम है। जब भगवान बुद्ध जी ये पूरा बताते हैं, इदम वोच भगवा अत्तमनो आयस्मा कुमार कස්සपो भगवतो भासितं अभिनंदित। जब भगवान बुद्ध जी ने ये धर्म कहा, तब कुमार काश्यपति जी बड़े आनंदित हुए। आनंदित होकर साधुकार देते हुए भगवान के इस वाणी को स्वीकार किया। वम्मिक सुत्तं निठितं, वम्मिक सूत्र यहाँ समाप्त होता है। कितना सुंदर धर्म का उपदेश है, एक सरल सा उपदेश। कोई एक देवता आते रात्रि में, क्या बताते हैं, बनते आप भगवान को जाकर पूछो इसका अर्थ क्या होता है। एक कथा है, उसमें एक ब्राह्मण है, वह देखता है कि इसमें आग लगी है, रात्रि में जल रहा है, रात्रि में धुआं निकल रहा है, दिन में आग लग रही है। इसको कैसे समझा जाए, तो खोदते 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 सर्प दिखाई देता है, तो सर्प तक आकर रोकने के लिए बोलता है। तो ये सारा उद्देश्य भगवान बुद्ध जी एक एक करके एक एक शब्द का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए चलते हैं। परंतु विचिकिच्छा जिसमें है वो क्या करेगा, इस अर्थ का अनर्थ निकाल देता है। बुद्ध कैसे ब्राह्मण हो गए, ऐसा भी कोई प्रश्न पूछ सकता है ना। नहीं 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 नहीं, इस तरह से। तो धर्म को विचिकिच्छा के बोध से नहीं, धर्म को बोध के अनुसार सीखना चाहिए। इसको सीखते जाएंगे तो बड़ा लाभ होगा। ठीक है, इस वम्मिक सूत्र को मुझे लगता है अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। यह वम्मिक सूत्र आप सभी को इस बाम्बी स्वरूप शरीर में अपने इस सांसारिक जीवन में खोजते हुए अरहत्व तक जाने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु।